हेलो जय हिंद दोस्तों। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो सामान्य ज्ञान है, जो जीके के क्वेश्चन है, इनके सभी क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। यह वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। जब भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण में कोई भी कोणीय दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी आपको याद रखना है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? जब पृथ्वी पर हम 1 डिग्री अक्षांश में चलते हैं तो कुल कितनी दूरी चल जाते हैं? इसकी बराबर होती है 111 किलोमीटर दूरी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बार अक्षांश व्रत कहाँ से होकर जाती है? जो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी है जो पृथ्वी पर 2 बार अक्षांश व्रत बनाती है या अक्षांश व्रत पर कहाँ पर होकर जाती है? जो मालागासी है, ये जो रेखा है ये पृथ्वी पर 2 बार होकर व्रत बनाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में काटती है इसको क्या कहते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत को कहाँ से होकर जाती है? जो 66.5 दक्षिणी अक्षांश है ये मालागासी है, यहाँ से होकर जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है देशांतर रेखा। जो पृथ्वी को समकोण पर काटती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? जब 2 देशांतर रेखाएं आती हैं उनके मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? उनको मध्य की दूरी को कहते हैं गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? जब एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर तक जाते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है। आप किस देशांतर में चलते हैं? पूर्व देशांतर में चलते हैं, पश्चिम देशांतर पर। इस प्रकार ये 4 मिनट का टाइम या तो बढ़ेगा या घटेगा। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? जो भूमध्य रेखा है इस अक्षांश पर रात और दिन समान होते हैं। देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है? जो विषुवत रेखा होती है यहाँ पर देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जो अक्षांश हैं इनकी संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180। कितनी होती है? 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? ये 360 होती है। विषुवत रेखा के अंतराल काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जो विषुवत रेखा के समांतराल है इनकी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान या माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? जो जीवीटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये कहाँ से गुजरती है? ये ग्रीनविच स्थान है, यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा है, ये कहाँ से क्या है? ये जो 0 डिग्री देशांतर है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी ये 1 देशांतर में कितना 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 घंटे में 60 मतलब 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो कितने देशांतर घूमेगी? ये 15 देशांतर घूमेगी। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसमें समय का कितने अंतर हो जाएगा? ये 15 जो 4 मिनट का ये अंतराल हो जाएगा। ये भी आपको बताया था। विश्व का कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? जो सिंगापुर है ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? जो देशांतर रेखाएं हैं ये किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं देशांतर रेखाएं। और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जो देशांतर हैं इनके बीच क्या प्रभाव पड़ता है?
इनके बीच की दूरी है ये बढ़ने लगती है जब भूमध्य रेखा से देशांतर की ओर जाते हैं। जब भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? जो भूमध्य रेखा है इससे नीचे 0 से 90 डिग्री क्या कहलाते हैं? इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री देशांतर है इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकटतम है? जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसके सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ये टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण है समय और तिथि अंतराल को समाप्त करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जिससे कि समय और तिथि ना बदले, समान रहे। नेक्स्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? जो उत्तरी प्रशांत महासागर है इसमें तिथि जो रेखा है इसका विचलन हो जाता है, यानी कि तिथि बदल जाती है। इसका कारण है एल्यूशियन द्वीप समूह। जो एल्यूशियन द्वीप समूह है इसके कारण इसमें तिथि बदल जाती है। नेक्स्ट है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? ये भारत का मानक समय होगा 5:30, क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है, तो वहाँ 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 बजेंगे। पृथ्वी को कितने समय कटबंधों में बांटा गया है? भारत को कुल 24 समय कटबंधों में बांटा गया है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से लिया गया है? जो इलाहाबाद में नैनी स्थान है इससे भारत का मानक समय लिया गया है।